जोहार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। जमशेदपुर में बीजेपी के अंदर क्या खेल चल रहा है यह खुद भाजपाइयों को ही समझ में नहीं आ रहा है। ताजा मामला जमशेदपुर में महानगर भाजपा की कार्यशाला का है। अब जिसे कार्यशाला बताया गया वह कार्य समिति की बैठक थी या नहीं, और अगर कार्य समिति बैठक नहीं थी तो जिला प्रभारी इसे कार्य समिति की बैठक क्यों बता रहे हैं? यह बात कार्यकर्ता समझ नहीं पा रहे हैं। जमशेदपुर के भाजपाई यह भी समझ नहीं पा रहे हैं कि जब हर जिले में जिला कार्य समिति की बैठक हो रही है, आज सरायकेला में हुई, तो जमशेदपुर महानगर में कार्य समिति बैठक के बदले कार्यशाला क्यों हो रही है? जबकि बाकी जिलों में कार्य समिति की बैठकों का जो एजेंडा है वह जमशेदपुर महानगर की कार्यशाला का भी था, वही एजेंडा था। तो क्या जमशेदपुर के भाजपाइयों के साथ साथ प्रदेश संगठन मंत्री, प्रदेश प्रभारी और केंद्रीय नेताओं की आंखों में धूल झोंकी जा रही है? आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट के जरिए मुझे बताते रहिए कि वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। दोस्तों, 3 दिन पहले रांची के सरला बिरला स्कूल में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी, और इस बैठक के बाद हर जिले में भाजपा की जिला कार्य समिति की बैठकें हो रही हैं, जैसे आज सरायकेला में थी। लेकिन जमशेदपुर महानगर में कार्य समिति की बैठक हुई कि नहीं हुई, अब इस बात को लेकर कार्यकर्ता असमंजस में हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रदेश और महानगर के अधिकारी कार्यकर्ताओं को उल्लू बना रहे हैं या अपने बड़े नेताओं को मूर्ख बना रहे हैं। जमशेदपुर में कल से इस बात की बड़ी चर्चा है। वैसे भी मंत्री बन्ना गुप्ता की चाटुकारिता करने के लिए और उनसे गलबहियां करने के लिए जमशेदपुर महानगर भाजपा के पदाधिकारी और यहाँ के बड़े नेता पहले से ही कार्यकर्ताओं के निशाने पर हैं। सोशल मीडिया पर कार्यकर्ता उनकी खूब लानत मलामत करते हैं। रामनवमी और उसके बाद घटी घटनाओं को लेकर जब बीजेपी के हिंदूवादी नेता अभय सिंह को जेल भेजा गया गिरफ्तार करके, उसमें भी महानगर भाजपा की भूमिका पर कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाए थे। तो जब ऐसी चर्चा हुई कि महानगर भाजपा कार्य समिति की बैठक में बीजेपी के कार्यकर्ता अपने तीखे सवालों से महानगर के पदाधिकारियों को नंगा कर सकते हैं, उनकी धोती और लंगोटी खोल सकते हैं, भरी सभा में उनसे जवाब तलब कर सकते हैं, तो इससे बचने का एक रास्ता निकाला गया। और इसमें रांची से आए प्रदेश के पदाधिकारियों ने भी पूरी तरह सहयोग किया। तो दोस्तों, चाल क्या चली गई? चाल यह चली गई कि बाकी तो सभी जगहों पर जिला कार्य समिति की बैठक हो रही है, लेकिन जमशेदपुर महानगर में इस कार्य समिति बैठक को कार्यशाला का नाम दे दिया गया। एजेंडा वही रहा, क्योंकि प्रदेश के नेताओं को भेजी जाने वाली रिपोर्ट में तो कार्य समिति बैठक ही दिखाया जाना था। दिखाया भी गया। कैसे दिखाया गया, इस पर आगे बात करेंगे। तो कल जमशेदपुर महानगर भाजपा की कार्यशाला हुई। इसकी अध्यक्षता जमशेदपुर महानगर के अध्यक्ष गुंजन यादव ने की, और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, प्रदेश भाजपा के महामंत्री बाल मुकुंद सहाय और प्रदेश बीजेपी के मंत्री और जमशेदपुर महानगर के प्रभारी सुबोध सिंह गुड्डू प्रमुख रूप से शामिल हुए। इस बैठक के लिए गुंजन यादव ने जो भाजपाइयों को मैसेज भेजा था, उस मैसेज में उन्होंने लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर की सांगठनिक दिशा तय करने के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला दिनांक 19 मई 2023 दिन शुक्रवार समय संध्या 4 बजे बिष्टुपुर स्थित चैम्बर भवन के टाटा जी सभागार में होगी। कार्यशाला का जो विषय उन्होंने लिखा था, उसमें मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 30 मई से 30 जून तक चलने वाले महाजनसंपर्क अभियान, आजीवन सहयोग निधि कार्यक्रम और बूथों के सशक्तिकरण और पन्ना प्रमुखों के गठन का कार्य का क्रियान्वयन करने की बात कही गई थी। लेकिन खेल हो गया। ये एजेंडा तो प्रदेश से मिलता है, जिसे सभी जिलों में लागू किया जाना है, लेकिन हंगामे और सवालों से बचने के लिए इस बैठक को कार्यशाला का नाम दे दिया गया और कार्य समिति की बैठक पिछले दरवाजे से हो गई। कार्यकर्ताओं को तो इसका पता भी नहीं चलता अगर जिला प्रभारी और प्रदेश बीजेपी के मंत्री सुबोध सिंह गुड्डू ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने में थोड़ी सावधानी बरती होती। लेकिन गुड्डू जी चूक गए और सोशल मीडिया पर जमशेदपुर महानगर भाजपा की कार्य समिति बैठक की बात लिख डाली। और एक बार लिखते तो मान भी लिया जाता कि उन्होंने गलती कर दी, लेकिन उन्होंने लगातार 2 दिन यही बात लिखी।
कल उन्होंने जो फेसबुक पोस्ट लिखा था उसमें लिखा कि आज भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर की कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता श्रीमान गुंजन यादव ने की एवं इस बैठक का उद्बोधन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री रघुवर दास जी ने दिया। साथ ही जमशेदपुर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री विद्युत वरण महतो जी और प्रदेश भाजपा के महामंत्री आदरणीय बाल मुकुंद जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस जिला के प्रभारी होने के नाते मैंने भी जिला संगठन का वृत्त लिया एवं कार्यशाला की सफलता सुनिश्चित करने पर चर्चा की। तो इस पोस्ट में सुबोध सिंह गुड्डू कार्य समिति की बैठक भी लिख रहे हैं और कार्यशाला भी लिख रहे हैं। आज उन्होंने जो फेसबुक पोस्ट किया है उसमें अखबारों की कटिंग डालकर उन्होंने फिर से लिखा है कि जमशेदपुर महानगर भाजपा की कार्य समिति की बैठक प्रेस की नजर में, और इसके बाद उन्होंने आज सरायकेला में जो बैठक हुई है बीजेपी जिला कार्य समिति की उसका भी पोस्टर फोटो डाला है। तो साफ है कि जमशेदपुर महानगर बीजेपी की कार्य समिति की बैठक को कार्यशाला का नाम देकर भाजपा के राष्ट्रीय नेता ने, प्रदेश से आए नेताओं ने और महानगर के पदाधिकारियों ने यहाँ के कार्यकर्ताओं को तो छला ही, साथ ही पार्टी को भी अंधेरे में रखा, क्योंकि जो हुआ उसका अंदाजा शायद ही संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह या प्रदेश के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी को होगा। वे बेचारे क्या जाने कि जमशेदपुर में कौन सा खेल चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है। सिर्फ इस डर से कि कार्यकर्ता तीखे सवालों से असहज करेंगे, पोल खोल देंगे, अभय सिंह को लेकर सवाल करेंगे, रामनवमी का जुलूस नहीं निकलने पर सवाल करेंगे, रामनवमी का जुलूस नहीं निकलने पर चुप्पी पर सवाल करेंगे, बन्ना गुप्ता से नजदीकियों पर सवाल करेंगे, यह खेल रच दिया गया। इस तरह से स्थानीय कार्यकर्ता भ्रम में रहे और प्रदेश की नजर में कार्य समिति की बैठक हो गई। अब इस तरह की बातें खुद जमशेदपुर के भाजपाई करने लगे हैं। वे यह भी कह रहे हैं कि जहां एक तरफ 2024 के चुनाव को लेकर विपक्ष एकजुट हो रहा है, तमाम विपक्षी नेता मतभेद भुलाकर एक मंच पर आ रहे हैं और भाजपा के नेता अपने ही कुनबे में साजिशें कर रहे हैं। निहित स्वार्थों के लिए, निजी हित के लिए पार्टी हित की बलि दी जा रही है। नेता कार्यकर्ताओं से और अपने आला कमान से भी झूठ बोल रहे हैं। तो आखिर 2024 में बीजेपी किसके बूते चुनाव में जाएगी? कार्यकर्ता यह भी पूछ रहे हैं कि जब किसी परिवार में साजिशों का और झूठ का बोलबाला हो जाए तो उस पार्टी की चुनाव में क्या गति बनेगी? अब यह चुनाव में ही देखने को मिलेगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।